नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन संजय के साथ स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। इस समय हम मौजूद है सिटी मॉल के अंदर एक खास खबर के साथ, खबर जो दिल को सुकून देने वाली है, क्योंकि लंबे समय से लगातार लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कहर के बीच ब्लड बैंक्स में ब्लड्स की कमी हो गई थी। पूरी तरीके से डेटा तो हमारे तौर पे कमी हो गई है, जिसके कारण अब धीरे धीरे जब हालात सामान्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में जो सामाजिक संस्थान हैं, जैसे सामाजिक कार्यों में अपने आप को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करवाने वाली रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन के तत्वाधान में आज आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और ये रक्तदान शिविर अपने आप में कई मायनों में खास है। क्यों? न सिर्फ इसलिए कि इसमें रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के साथ लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन शामिल है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लोग स्वयं से भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये अपने आप में आज जहां कोरोना काल के कारण, जहां इस लॉकडाउन के अलग अलग तारीखों के कारण, या यूँ कह लें कुछ दिन पहले तक कंटिन्यूस लॉकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे में जो रेगुलर मरीज़ थे, जो रेगुलर पेशेंट थे, वो अस्पतालों में तो आ ही रहे थे, पर उनके लिए जो रक्त की सुविधा रहती थी हमेशा ब्लड बैंक के पास, जो रक्त रहता था, ब्लड रहता था, वो अब उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब लगातार ऐसे आयोजनों की ज़रूरत है, और ये निश्चित तौर पे ऐसे आयोजन जो ब्लड की कमियां हैं ब्लड बैंक में, उसको दूर करने में सार्थक साबित होंगे। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से इस सामाजिक कार्य को किया जा रहा है यहाँ पे। कुछ खास बातें भी हैं, जैसे जिन व्यक्तियों का भी ब्लड लिया जा रहा है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं, बाकायदा पीपी सूट पहन करके, आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि पीपी सूट पहन करके जो है रक्त लिया जा रहा है मेडिकल कर्मी के द्वारा। जो मानक हैं दरअसल कोरोना वायरस को लेकर के, या लॉकडाउन को लेकर के कह लें, या मेडिकल सुविधाओं को लेकर के कह लें, या सुरक्षा को लेकर के कह लें, उन मानकों को भी मानते हुए रोटरी क्लब ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन मानते हुए इस रक्तदान शिविर को आयोजित कर रही है। और ये शुरू किया जा चुका है। और अभी हमें जानकारी मिली है कि लगभग 20 से अधिक लोग रक्तदान कर चुके हैं, और ये आंकड़ा ये लोग चाहते हैं कि 100 से अधिक पहुँचे। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे कुछ सदस्यों से, और जानते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ यहाँ पे है, और पता करते हैं आगे। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका स्वागत है खबर समय पे। हाँ सर, ये हम जानना चाहते हैं कि ये आपका कितना वाला, यानी कौन सा रक्तदान शिविर है, इससे पहले कितने आयोजित किए जा चुके हैं आप लोगों की तरफ से? और दूसरा ये कि चूँकि लॉकडाउन का माहौल था, कोरोना वायरस का कहर अभी भी बना हुआ है, ऐसे में ब्लड बैंक्स में भी ब्लडों की कमी हो रही है। इस तरीके के आयोजनों से निश्चित तौर पे वहाँ के लिए थोड़ी सी राहत वाली बात होगी। आगे आप क्या चाहते हैं? मैं सुरेश सिंगल, लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322F का ग्लोबल एक्शन टीम का और प्रतिनिधि हूँ, लीड कर रहा हूँ। लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322F, जिसमें कि 120 क्लबें हैं, हम लोगों ने एक महीने का कैंपेन ब्लड डोनेशन का चलाया है, जिसमें कि हमारी 120 क्लबें दूसरी संस्थाओं के साथ मिलके, प्लस जो ब्लड बैंक्स जितने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ब्लड बैंक हो मेडिकल कॉलेज का, चाहे तराई ब्लड बैंक हो, चाहे रोटरी ब्लड बैंक हो, चाहे डुआर्स और मालदा में और भी जितनी एजेंसीज़ हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने ये लक्ष्य बनाया है कि हम लोग एक महीने में 4000 यूनिट का रक्तदान करवाएंगे। उसी की कड़ी में आज सिटीजन क्राउन और रोटरी, जो कि एक दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, ये दोनों NGO हैं, और इन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर भी हाथ मिलाया हुआ है। एक ग्लोबल पार्टनरशिप है कि ये लोग भी चाहते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन में दोनों संस्थाएं मिलकर काम करें।
तो ये आज एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि दोनों क्लबें मिलके आज इस मुहिम में जो कैंपेन चल रहा है आत्मरक्षक, इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, और हम लोगों का लक्ष्य है कि एक महीने में 4000 बॉटल यूनिट हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। सर एक और सवाल जो उत्सुकता है, दरअसल ऐसे कार्यों के प्रति निश्चित तौर पे लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, पर चूंकि मैंने जो पहले आपसे कहा था लगातार लॉकडाउन की प्रक्रियाएं चल रही थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऐसे में अब लोगों से क्या अपील है आपको, आपकी तरफ से? देखिए, कोरोना के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोगों में पहले के कंपैरिजन में अब भय कम हुआ है। लोगों ने कुछ बहुत धारणा बदली हुई है, लोगों की जानकारी बढ़ी है, अब लोग घर से निकलने लगे हैं। हम लोग भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, और जीवन की गाड़ी तो ऐसे चलेगी, कोरोना भी रहेगा और जीवन की गाड़ी भी चलती रहेगी। तो उसी संदर्भ में अब लोग बाग आने लगे हैं, निकलने लगे हैं। हम लोगों ने भी, सभी जितनी NGOs हैं, हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ विथ सेफ्टी गाइडलाइन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इसका 2 ही मंत्र है जो दोनों आपके हाथ में है, और उसको आपको निभाना है आने वाले 1 साल 2 साल, और अगर हम लोग 1-2 साल निभाएंगे तो शायद उसकी अपने लोगों को आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना था, और निश्चित तौर पे इनकी बातों से स्पष्ट है कि ईश्वर की दिया का कोई अल्प नहीं होता और रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता। पर हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। सर आपसे हम बात करना चाहते हैं, ये बताइए कि कितने लोगों का टारगेट है आज, मतलब आज कितने यूनिट ब्लड आप इकट्ठा करना चाहते हैं? आज हम लोग टारगेट है कि लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 100 यूनिट हम लोग कलेक्ट करेंगे आज। 100 यूनिट करना है। और अभी तक कितने लोगों ने? 20 जन का यूनिट कलेक्ट हो चुका है और बाकी डोनर्स लाइन में लगे हुए हैं। और कुछ हमने क्या किया था, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको सबको अलग अलग टाइम दे दिया था कि आप 1-1 घंटे के इंटरवल्स में आइए, ताकि इनको वेट भी नहीं करना पड़े और फटाफट हो जाए, और ये अननेसेसरी क्राउडिंग भी नहीं हो। लोगों में कुछ डर सा भी रहता है कि ब्लड देने से प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये तो देखा गया कि जो फर्स्ट टाइम डोनर है उनको तो ये डर भय बना हुआ ही रहता है, लेकिन जो देते रहते हैं कि जैसे 3 महीने या 6 महीने में जो एक बार देते हैं, उनके लिए एक तो रेगुलर एक हैबिट हो चुका है, उनको डर नहीं लग रहा है। फिर भी जैसे फर्स्ट टाइम डोनर को हम लोग को मोटिवेट करना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आज रक्त जो कहीं पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता, वो ह्यूमन से ही, डोनेशन से ही होगा। तो आज अगर आप डोनेट करेंगे, कल को आपको भी दरकार पड़ सकता है, तो आपके लिए भी ब्लड रहेगा। यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहना था संजय जी का कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, और बाकायदे इससे आपको फ़ायदा ही पहुंचने वाला है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सारे सुरक्षा मानकों के साथ इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, और ये कार्य आगे की ओर बढ़ रहा है। आइए हम कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। दरअसल जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए बाकायदे फलों की भी व्यवस्था है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो ब्लड डोनेट करेंगे, चूँकि थोड़ी सी हल्की सी वीकनेस उस समय महसूस हो सकती है, पर चूँकि वो बहुत ही जल्द आपका ब्लड पूरा तैयार भी हो जाता है और फ्रेश ब्लड तैयार होता है, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं होती है। वैसे आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन के तत्वाधान में ये ब्लड कैंप सिटी मॉल सिलीगुड़ी में आयोजित की गई है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की ब्लड इकट्ठा करने के बारे में इन लोगों ने सोचा है, और साथ ही साथ कुछ एक महीनों के अंदर 4000 यूनिट से अधिक ब्लड ले करके बाकायदे उसको ब्लड बैंक में जमा करवाने का लक्ष्य रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन ने रखा है। आइए कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो उनसे, अगर वो अपनी बातें रखना चाहें तो हम बात करते हैं और बताते हैं कि वाकई में ये कितना अच्छा महसूस करने वाला बात है। इनसे पहले लेते हैं। आइए हम बात करते हैं स्वयं रक्तवीर से। पहले कैसा महसूस कर रहे हैं सर?
नहीं देखिए, ब्लड डोनेशन एक बहुत ही नेक कार्य है। मैं तो यही अपील करूंगा कि जो भी अगर ब्लड दे सकता है, देने योग्य है, तो उसे कम से कम साल में 2 दफ़े ब्लड ज़रूर देना चाहिए। आज आप जब किसी को ब्लड प्रदान करते हो तो वो एक ज़िंदगी बचाने का काम करती है। अपने इस नेक कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं नहीं, ये एक भ्रांति है कि अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो कोई तकलीफ होगी, बल्कि डॉक्टरों का तो यही कहना है कि अगर आप ब्लड देते हो तो आपके शरीर के अंदर फ्रेश ब्लड तैयार होता है, शरीर के लिए भी अच्छा है, और आप जब डोनेट करते हो तो किसी और के लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शरीर के लिए अच्छा है और जब डोनेट करते हैं तो किसी और के लिए भी अच्छा है, यानी एक तरीके से कह लें कि धरती पर भगवान हम डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर भगवान है, बट डॉक्टर के पास भी वही एक चीज़ होती है जो आपके पास, हमारे पास, सबके पास है, जिसके द्वारा दूसरे की जान बचाई जा सकती है, और वो है रक्त, यानी आपका ब्लड। तो एक पल के लिए आपका ब्लड अगर किसी और के काम में आता है तो आप उस व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पे भगवान से कम नहीं हैं। तो आइए रोटरी क्लब के जो एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करेंगे जो दरअसल जिनके नेतृत्व में ये सारी गतिविधियां आगे की ओर बढ़ रही हैं, और निश्चित तौर पे सामाजिक कार्य में ऐसे कार्यों के प्रति सभी लोगों का सर झुकेगा जब ऐसे लोग सामने आएंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। पहले तो धन्यवाद, खबर समय आप यहाँ पहुँचे। आप हमेशा खबर समय हमारे हर प्रोग्राम को सारा सिलीगुड़ी शहर और बाहर में दिखाते हैं, तो आपको धन्यवाद देते हैं हम लोग अपना क्लब का तरफ से। हमारे साथ यहाँ हमारे रोटरियन उज्जैल खड़ा है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ज्योति जी खड़ा है, हमारे मेंबर श्याम जी खड़े हैं, और हमारे देवाशीष ढाली जी खड़ा है। हमारे सभी मेंबर सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं यहाँ पर। लायंस क्लब का भी मेंबर लोग आए हैं। हम लोग जॉइंट वेंचर में, आप लोग सभी को पता है, जॉइंट वेंचर में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का 25 हो चुका है, तो दैट मीन्स हम लोग का जो टारगेट है 100 हम लोग करने का, सभी ने बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बहुत सिस्टम से हम लोग मेंटेन करके कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोग ये सपोर्ट करने के लिए। और सभी से हम लोग आग्रह करते हैं, जिसको किसी को भी ब्लड देने का इच्छा है, कृपया आप सिटी मॉल आ जाइए और सुंदर वातावरण में अपना ब्लड डोनेट करें, अच्छे लगेंगे। और धन्यवाद देते हैं तराई लायंस क्लब को भी, जो बहुत ही अपना टीम भेज के बहुत सुंदर से ये ब्लड डोनेशन कैंप को हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद देते हैं सिटी मॉल का हर ओनर्स और टीम को, जो हम लोग को इस जगह देके और हम लोग के साथ सपोर्ट करके ये प्रोग्राम को और सुंदर कर रहे हैं। धन्यवाद सभी को। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ज्योतिदा है, वो ज्योतिदा कुछ आपको। ज्योतिदा, एक सबसे पहले आपका भी स्वागत है। एक उत्सुकता है दरअसल, वो ये है कि सबसे पहले तो जो लोग देख रहे हैं लाइव, चूँकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर कोई दर्शक आना चाहते हैं, ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, कोई, कब तक प्रोग्राम है, टाइमिंग थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हमारा ये 10 बजे से शुरू हुआ है और हम लोगों का प्रोग्राम है ये 4 बजे तक। अगर कोई भी चाहे तो यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं ये बताऊंगा, आप लोगों के द्वारे, कि देखिएगा कि यहाँ पे जो भी ब्लड दे रहे हैं, एक जन ब्लड जब दे रहे हैं, उसका बाद पूरा बेड को सैनिटाइज कर रहे हैं हम लोग। उसका बाद फिर नेक्स्ट जो ब्लड दे रहे हैं तो उसको फिर सुलाते हैं हम लोग। तो आप लोग सबको, सारे सिलीगुड़ी वासियों को मैं ये निवेदन करूँगा, प्लीज़, आप सभी जानते हैं कि एक ब्लड से 3 जीवन दान हो सकता है। तो प्लीज़ आइए, इस कोविड सिचुएशन में आप लोग ब्लड दीजिए, ताकि जिसको भी ज़रूरत पड़े ब्लड का, क्योंकि अभी ब्लड का बहुत ज़्यादा ही क्राइसिस है अभी। तो बिल्कुल भी आप लोग चिंतित मत होइए, पूरा सैनिटाइज और गवर्नमेंट सारा रूल्स मान के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सबको निवेदन है आपके द्वारा। तो सारे सुरक्षा मानकों को मानकर ही इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और बाकी सारी बातें हमने अलग अलग सदस्यों से भी की। पर एक और बात ज्योतिदा हम जानना चाहते हैं आपसे, कितना सुकून मिलता है? देखिए, ये एक अलग सुकून है ब्लड डोनेट करके। एक तो देखिए, बहुत जन को ऐसे मतलब पता होता है कि ब्लड देंगे, एक डरता है कि मेरा खून चला जाएगा। नहीं, अगर ठीक से बोलेंगे तो 1 महीने में पूरा ब्लड शरीर में आ जाता है, जितना आप देते हैं एक ब्लड में।
और आप देखिए आज का ये माहौल आप देखेंगे कि इतने सारे लोग यहाँ पे एक साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, ये एक अलग फीलिंग्स होता है। और जब मेरा ब्लड मैं दे के 3 जीवन दान दे सकता हूँ तो इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। तो उसीलिए हम लोग रोटरी क्लब सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन और लायन सिटीजन क्राउन की तरफ से हम लोग एक साथ आज ये ब्लड डोनेशन कैंप एक साथ किया और आगे भी नेक्स्ट महीने में हम लोग का प्लान है कि और भी अच्छे से और भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीधे तौर पे वही बात हमने जो बार बार आपको दोहराया कि ईश्वर के दिया का कोई अल्प नहीं होता और रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता, इसी बात को पुनः अपनी बातों के माध्यम से उन्होंने साबित किया। और आप हमारे कैमरे के माध्यम से लगातार देख भी पा रहे होंगे कि लोगों के चेहरे पर खुशी है और बाकायदे इस बात का एहसास भी है कि उनके खून से किसी और व्यक्ति की जान बचाई जाएगी। और यही सोच के साथ आज रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन के तत्वाधान में, दोनों के आपसी मेल के बाद उनके तत्वाधान में इस कैंप का आयोजन किया गया है, जहां लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जो इनका टारगेट है 100 से अधिक लोगों का ब्लड इकट्ठा करने का, वो निश्चित तौर पे उस ओर ये गति देखने को मिल रही है। बोले और तो आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से बाकायदे जो रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन है और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन है, उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से बाकायदे सुरक्षा मानकों को मानते हुए इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। और लोग भी बड़ी खुशी के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ अलग अलग जो सामाजिक संस्थान है वहाँ के लोग भी इस नेक कार्य में आ रहे हैं, जैसा कि रोटरी क्लब के शंकरदा ने बताया कि तेराई क्लब वाले भी आए हुए हैं, उन्होंने भी अपना ब्लड स्वेच्छा से दिया। तो ये एक अच्छी बात है कि अच्छी पहल में सब लोग शामिल होते हैं। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं, या फिर कुछ और डोनर से बात करते हैं ताकि आपको रक्तवीरों की डायरेक्ट कहानी दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस
हो रहा है और इस खुशी में और किनको शामिल करना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। कैसा फील कर रहे हैं आप? ये आपने कितनी बारी रक्त दे दिया अभी तक? मैं रेगुलर डोनर हूँ, मैं हमेशा देता हूँ। मेरे को लगता है कि मैं अगर अपना थोड़ा ब्लड दे के अगर किसी का हेल्प हो सकता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं देना चाहता हूँ हमेशा। क्या नाम है सर आपका? अजय बजोरिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिलीगुड़ी से रहने वाला हूँ, हिलकाट रोड पे दुकान अब। तो ये अजय बजोरिया जी हैं और हमेशा रक्तदान रेगुलर ब्लड डोनर हैं और बहुत ही खुशी मिल रही है इनको और अपने माध्यम से लोगों को कहना भी चाहते हैं कि इस नेक कार्य में आप लोग आइए। तो आप देख पा रहे होंगे यही वजह है, दरअसल यही वजह है उनके चेहरे की मुस्कान की कि उनका वक्त, उनका जो रक्त है वो किसी और के काम आएगा। और इसी तरीके के रक्तवीर और भी हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे जो लगातार इसी सोच के कारण रेगुलर डोनर बने हुए हैं कि उनका खून किसी न किसी की ज़िंदगी बचाने के नेक कार्य में काम आएगा। हम कुछ और लेडीज़ से बात करते हैं, कुछ महिलाओं या लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। मैम आप बात कर सकती हैं हमसे? हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? मैं लायंस सीए मनीषा अग्रवाल, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन्स क्राउन। अच्छा मैम, ये बताइए कि आज हमने बात की अलग अलग लोगों से, आपके रोटरी क्लब के और आपके भी क्लब के लोगों से। हमने सुना कि आप लोगों को 100 लोगों से अधिक लोगों की ब्लड आज टारगेट है। हाँ, पूरा उम्मीद है। उम्मीद है आप लोगों को। अभी तक कितने हो चुके होंगे? आई थिंक मोर देन 25 हो चुके होंगे एकदम, क्योंकि जो मैं गिनती लास्ट करके गई थी 16 बेड खाली नहीं हो रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं अपने लिए। इनफैक्ट आप जो देख रहे हो वहाँ जो बैठे हैं वो सब उसी पर्पज़ के लिए बैठे हुए हैं। मैम एक सवाल ये है, दरअसल जो उत्सुकता है, सवाल से ज़्यादा उत्सुकता है कि महिलाएं चूँकि लॉकडाउन के कारण या कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण, पुरुष तो बाहर निकल भी रहे हैं, महिलाएं अधिकतर घरों में ही कैद है। ऐसे में महिलाओं का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कितना इम्पॉर्टेंट है और वो बढ़ चढ़ करके अब आएँ, चूँकि धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होती जाएंगी, इसके लिए आप लोग की क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग यही है कि महिलाएं हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। महिलाओं के बगैर समाज उन्नति नहीं कर सकता है। तो इसीलिए महिला जो है, हमारी खुद की प्रॉब्लम्स रहती है, ये सबको मालूम है, फिर भी हम आगे आते हैं। और हम अगर जो खून देती हैं तो हमारे शरीर में कमज़ोरी नहीं आएगी। कुछ एक दिन होते हैं जब हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन कमज़ोरी नहीं आती है। और अगर हम डोनेट नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी सेव लाइफ? हम ही तो हैं जो ज़िंदगी को जन्म देते हैं। जब हमसे ज़िंदगी निकल के आती है तो हम ही तो है, हमारे ऊपर ही जो निर्भर होता है कि हम आगे जाकर एक जीवन और बचा सकते हैं। एक यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है। तो हमारे सभी महिलाओं से अनुरोध है कि आगे आइए। जहां आपने जन्म दिया एक बच्चे को, वहां आप 3 जिंदगियां बचा सकती हैं। तो ज़रूर से पार्ट लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं यहाँ बहुत ही आगे आकर का पार्ट ले रही हैं, आगे आके अपना खून दे रही हैं। वहाँ आप प्लीज़ फोकस करिए, वो महिलाएं ही हैं वहाँ पर, ठीक है? जी, तो ये मनीषा जी थी और इनका एक साफ तौर पे कहना है कि दरअसल रक्तदान एक बहुत बड़े महादान के तरीके से, और पहले भी हमने आपको इससे जुड़ी हुई बातें बताई, और एक माँ के रूप में भी रक्त को मान सकते हैं। कहते हैं ना कि वो सुख हमें दिलाती है, दुख में बहुत याद आती है, गलती हमसे हो जाए तो वो उन्हें छिपाती है, खुद भूखे रहकर हमें भोजन कराती है, इसीलिए वो माँ कहलाती है। यहाँ पे रक्त की तुलना माँ के बराबर की गई है, क्योंकि भगवान अगर धरती पे कहीं है तो वो आप में, हम में, सब में है, और वो रक्त के रूप में है जिससे किसी और का जीवन बचाया जा सकता है। मैम कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को जो अभी भी लाइव देख रहे हैं आपको और चाह रहे होंगे कि हम आएँ, तो कब तक आ सकते हैं और क्या संदेश है? मैं सभी सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारा ये प्रोग्राम 4 बजे तक ओपन है। 4 बजे तक हम 100 से ज़्यादा की तो उम्मीद कर रहे हैं, पर ईच एंड एवरी एक आदमी जो भी आएगा वो एक कोविड वॉरियर बनेगा। हम एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, ऐसा सर्टिफिकेट आप देख सकते हो सभी लोगों को। तेराई की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट एंड ये हमारी तरफ से कोविड वॉरियर का सर्टिफिकेट मिलेगा, बिकॉज आपने 3 जिंदगियां बचाई हैं। तो ये तो मेरी तरफ से ये उम्मीद है कि आप 3 जिंदगियां बचाओगे। तो बी अ कोविड वॉरियर एंड कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कॉज। This is thank you ma'am, thank you so much. So be a COVID warrior and come forward for this great social work and whatever they have said. क्या भी दी जा रही है उन सारे कोविड वॉरियर्स को जो आज रक्तदान के माध्यम से यहाँ पर हीरो बने हुए हैं, उनको एक सर्टिफिकेट भी दी जाएगी कि आपने अपने रक्त के बदौलत कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। तो ये लाइव हम बने हुए थे सिटी मॉल से, जहां रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी सिटीजन क्राउन के तत्वाधान में इस नेक कार्य का
संपादन हो रहा है या इस नेक कार्य को किया जा रहा है, लाइव हमने कवरेज दिखाई आपको। और ये रक्तदान शिविर दरअसल शाम 4 बजे तक चलेगा। अगर आप में से कोई आना चाहे इस बीच तो आ सकता है और इस नेक कार्य में अपना रक्त देकर दूसरे की ज़िंदगी बचा सकता है। फिलहाल मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन संजय के साथ खबर समय लाइव के लिए लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।